यमुना जल समझौते में भजनलाल सरकार के प्रयास रंग लाए हैं और लंबा इंतजार समाप्त हो गया। हरियाणा ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। अब राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी जल्द ही यमुना जल समझौते के तहत संयुक्त निरीक्षण करेंगे और डीपीआर बनाने की दिशा में काम करेंगे। माना जा सकता है कि जल्द ही धरातल पर काम दिखाई देगा। टास्क फोर्स में कितने अभियंता शामिल और कैसे पानी मिलेगा, देखिए फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2024 को दिल्ली में यमुना जल समझौते के तहत संयुक्त डीपीआर पर एमओयू हुआ था। उसके बाद राजस्थान ने तुरंत प्रभाव से टास्क फोर्स गठित कर दी थी ताकि हरियाणा के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर डीपीआर तैयार की जा सके। लेकिन हरियाणा में चुनाव के चलते टास्क फोर्स का गठन नहीं हो सका और राजस्थान का इंतजार लंबा होता चला गया। इस मामले में दिल्ली में बैठक भी हुई और उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा में जल्द टास्क फोर्स गठित करने पर जोर दिया था। हरियाणा ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इसमें 11 अभियंताओं को शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो 3 अधीक्षण अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 3 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिल्ली में यमुना जल समझौता। ताजेवाला हेडवर्क्स हथनी कुंड बैराज से मिलता है पानी। 1994 में हुआ था यमुना जल समझौता। अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में तय हुआ था राजस्थान का हिस्सा। मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को हुआ था आवंटित। 2003 में बना था हरियाणा की नहरों का रीमॉडलिंग का प्रस्ताव। 2003 में केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया था प्रस्ताव। फरवरी 2002 में CWC में हरियाणा की सहमति शर्त के साथ प्रदान की। सहमति के लिए 2003 में MOU के लिए हरियाणा को भेजा गया, लेकिन हरियाणा राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की। 2017 में राजस्थान के हिस्से के पानी की फिर से मांग की गई। भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी। 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की। हथनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन से जल वितरण का सुझाव। 22 फरवरी 2019 को डीपीआर की स्वीकृति की फाइल CWC को भेजी। 27 अक्टूबर 2020 को CWC के साथ बैठक में 2 चरणों में काम का निर्णय हुआ। 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की हरियाणा के साथ बैठक हुई। 4 जनवरी 2024 को फिर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। 7 और 16 फरवरी 2024 को फिर से दिल्ली में बैठक आयोजित हुई। 17 फरवरी 2024 को दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। 14 मार्च 2024 को राजस्थान ने विभागीय टास्क फोर्स गठित की। 30 अप्रैल व 1 मई 2024 टास्क फोर्स ने किया हथनी कुंड का निरीक्षण। 1 व 2 जून 2024 को तकनीकी बिंदुओं पर हरियाणा के अधिकारियों से चर्चा। 31 जुलाई 2024 को CWC को किया राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त बैठक का आग्रह। अब हरियाणा ने कर दिया है टास्क फोर्स का गठन। राजस्थान की सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले को मिलेगा यमुना का जल। दिल्ली में यमुना जल समझौता। बैराज से निकाली जाएंगी 4 भूमिगत पेयजल लाइनें। 3 लाइनों से शेखावाटी का गला किया जाएगा तर। 1 लाइन हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर इलाकों को देगी पेयजल। हरियाणा के दादरी, भिवानी और हिसार के लिए होगा पेयजल का इंतजाम। हरियाणा से चूरू तक करीब 250 किलोमीटर लंबी लाइनें डाली जाएंगी। चूरू से सीकर और झुंझुनू तक डाली जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल लाइनें। पूर्व के आकलन के अनुसार पूरी योजना पर 31,000 करोड़ होने थे खर्च, जबकि पेयजल लाइनें डालने के लिए बनी थी 19,000 करोड़ की डीपीआर। अब संयुक्त डीपीआर के हिसाब से तय की जाएगी योजना की कुल लागत। हरियाणा ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। अब माना जा सकता है कि राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी संयुक्त रूप से हथनी कुंड का निरीक्षण करेंगे ताकि संयुक्त डीपीआर तैयार की जा सके। बता दें कि राजस्थान की टास्क फोर्स गठित होने के बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने कई दिनों तक शेखावाटी का दौरा किया और हथनी कुंड भी पहुंचे थे। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते में हरियाणा ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है।
राजस्थान का लंबे समय से इस बात का इंतजार भी पूरा हो गया है। अब राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त टीम हथनी कुंड से लेकर शेखावाटी के उन इलाकों का दौरा करेगी जहां रिजर्वायर बनाए जाने हैं, पाइपलाइन डाली जानी है और तमाम चीज़ों का खाका खींचा जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही दोनों राज्यों के अभियंता टास्क फोर्स के रूप में कुछ जगह चिन्हित करेंगे और संयुक्त डीपीआर की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।